हेलो बच्चों, एनई कोचिंग की तरफ से हम एक रिकॉर्ड बना रहे हैं जो कि हेलो एल्केन के इंटेक्स क्वेश्चन पे है। जो चैप्टर हमने पढ़ा दिया है और आपने नहीं पढ़ा भी होगा तो इसमें जो क्वेश्चंस होगा या कहीं से भी पढ़ा होगा, जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसको साथ में सॉल्व करते हुए जाएंगे और उन टॉपिक्स को रिवीजन भी करते जाएंगे। ठीक है, और जो जो टॉपिक्स आएगा उसको साथ साथ रिवीजन भी करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन भी करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन करने के बाद हम एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे और इन इंटेक्स क्वेश्चंस से जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होता है उनमें क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे अपने गाइड्स में भी, अगर बोर्ड्स के गाइड लिए हैं तो जो प्रॉब्लम्स हैं और जो प्रॉब्लम्स आते हैं एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो ज़्यादातर इंटेक्स क्वेश्चन से और एक्सरसाइज क्वेश्चन से प्रभावित रहते हैं, उन्हीं से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करें और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ऑर्गेनिक का, जो कि क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, इसी को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहला चलते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन में। हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एरिन किसे कहते हैं ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बस बता देता हूँ। जब एल्काइल ग्रुप के साथ कौन रहता है, हेलोजन ग्रुप जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनता है। और जब एराइल ग्रुप यानी कि एरिन ग्रुप के साथ कौन जुड़ता है, हेलोजन जुड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं, हेलो एरिन। यहाँ पर एक्स क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, एक्स क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला जो इंटेक्स क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना लिखिए। यौगिक दिया हुआ है, उनका संरचना हमें लिखना है। तो यौगिक से संरचना लिखना बहुत आसान, यौगिक अगर दिया हुआ है उससे संरचना लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग चेन को ढूंढेंगे, उसे लिखेंगे। उसके बाद उसके साथ जो साइड ब्रांच बना हुआ है उनको पुट करते जाएंगे उस लॉन्ग चेन में नंबर के अनुसार। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। 2-chloro-3-methyl पेंटेन, तो पेंटेन यानी कि पहले 5 कार्बन का चेन बनेगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन एंड 5 कार्बन। पेंटेन हो गया ये सॉल्व हो गया, पेंटेन 5 कार्बन का चेन बना। दूसरा बात देखिए, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है एंड थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, यानी कि फर्स्ट, इधर से अगर काउंटिंग शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है एंड थर्ड पोजीशन पे कौन है, मिथाइल ग्रुप है। तो एक और कार्बन, मिथाइल ग्रुप को पूरा लिख देंगे CH3। अब बाकी जो जगह है उसको एस से क्या करेंगे, पूरक कर देंगे, एस से पूरा कर देंगे जिसमें जिसमें कमी है। जैसे यहाँ पे बनेगा CH3, 4 बॉन्ड कार्बन के साथ, सभी कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बनना चाहिए, 4 बॉन्ड, सभी कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनना चाहिए। तो इसलिए अब हम उसका एस से कंप्लीट करेंगे बॉन्ड्स को। CH3, CH2, इसमें 3 बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, एक ही बॉन्ड बनेगा CH, इसमें भी 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक ही बॉन्ड बनेगा CH, और इसमें CH3। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर्स बना दिए हम लोग फॉलोइंग कंपाउंड से। 2-chloro-3-methyl पेंटेन, सबसे पहले क्या करेंगे, पेंटेन के लिए 5 कार्बन लिख देंगे, उसका पोजीशनिंग कर देंगे, उसका जिस पोजीशन पे जो नंबर दिया हुआ है, सेकंड पोजीशन पे दिया हुआ है क्लोरो तो क्लोरो जोड़ दिए, थर्ड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है तो मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। ये बन गया 2-chloro-3-methyl पेंटेन। ठीक है, 2-chloro-3-methyl पेंटेन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो 1-chloro
4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें जो सबसे बड़ा चेन है कौन है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे। हेक्सेन यानी कि हेक्स मतलब 6, हेक्स मतलब 6 यानी 6 कार्बन होगा। टोटल कितना कार्बन होगा? 6 कार्बन। और साइक्लो है, साइक्लो मतलब साइकिल के साइक्लिक होगा। 1 2 3 4 5 6, ये बन गया 6 कार्बन। 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब इसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? क्लोरो है एंड फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? क्लोरो है। अब इसका नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो उसको फर्स्ट लेंगे, सेकेंड लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फर्स्ट में क्या है? क्लोरो है, तो सबसे पहला में क्या जोड़ेंगे? क्लोरीन ग्रुप। उसके बाद फोर्थ में क्या है? इथाइल ग्रुप। तो फोर्थ में क्या जोड़ेंगे? इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप क्या होगा? C2H5 यानी कि C2H5, ठीक है। इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं, अगर इस तरह भी लिखते हैं तो कोई गलती नहीं है। क्लोरो C2H5, ठीक है, C2H5, ठीक है। ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका अगला पार्ट देखते हैं। 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। इसमें सबसे लंबा चेन कौन सा है? हेप्टेन। मेन चेन कौन सा है? हेप्टेन। हेप्ट का क्या अर्थ होता है? हेप्ट, हेप्ट का अर्थ होता है 7, तो यानी कि कितना कार्बन होगा? 7 कार्बन होगा। 7 कार्बन का चेन होगा। 7 कार्बन के चेन में एक लगेगा 4 टर्ट ब्यूटाइल। 4 टर्ट ब्यूटाइल ये क्या होता है? 4 टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है? टर्ट ब्यूटाइल पहले सीख लेते हैं। टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। टर्ट ब्यूटाइल होता है कि एक कार्बन तीनों तरफ CH3 से घेरा हुआ है और ये बॉन्ड अटैच होगा, ठीक है। ये है टर्ट ब्यूटाइल, इसको कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल। तो इसी कार्बन को हम लोग जोड़ेंगे हेप्टेन में, किस पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे। और 3 पोजीशन पे जोड़ेंगे क्या? आयोडीन। आयोडो लिखा हुआ है तो आयोडीन। सबसे पहले 7 कार्बन का चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और इधर बना देता हूँ 7। 7 कार्बन का चेन हो गया। इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7वां कार्बन, ठीक है। तो क्या बोला? 3 आयोडो। 3rd पोजीशन पे आयोडीन है तो यहाँ पे आयोडो कर देते हैं, आयोडीन ग्रुप। और क्या बोला है? 4th पे क्या बोला है? टर्ट ब्यूटाइल। तो इस टर्ट ब्यूटाइल को कहाँ जोड़ेंगे? 4th में जोड़ेंगे। टर्ट ब्यूटाइल को कहाँ जोड़ेंगे? 4th में। CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये टर्ट ब्यूटाइल जोड़ गया। अब बाकी जो बॉन्ड बचा है उसको किससे पूरा करेंगे? हाइड्रोजन से। इसको पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन, इसको 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे कितना बना हुआ है? 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये बन गया क्या? 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, एक बार देख लीजिए ध्यान से। 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन। यहाँ ध्यान दीजिए इन लिखा हुआ है, एन नहीं, तो यानी क्या है? ये एल्कीन है, एल्केन नहीं है। क्या है? एल्कीन। पोजीशन क्या है? 2।
और किस में, ब्यूट में, ब्यूट टू इन, यानी कि 4 कार्बन का बॉन्ड है, 4 कार्बन का लॉन्ग चेन है, जिसमें सेकेंड पोजीशन पे पोजीशनिंग अगर कर देंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ब्यूट टू इन, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए 1,4 डाइब्रोमो, 1 और 4 दोनों में क्या है, ब्रोमीन है, 1 और 4 दोनों में क्या है, डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो, यानी कि 1 और 4 दोनों में क्या है, Br है, ठीक है। 1,4 डाइब्रोमो हो गया और ब्यूट टू इन हो गया, ठीक है। तो इसको आप हाइड्रोजन से पूरा कर दिए चारों बॉन्ड, इसमें बचा 2 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 3 बॉन्ड बन चुका है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें भी 1 हाइड्रोजन लगेगा और इसमें 2 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट टू इन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट टू इन, ठीक है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट टू इन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पूछा है 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज है, एक तो है बेंजीन रिंग, तो बेंजीन किसको कहते हैं, 6 कार्बन का डबल बॉन्डेड कार्बन, 6 डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या कहते हैं, बेंजीन। ये हो गया पहला चीज बेंजीन, ठीक है। इसमें दूसरा चीज है सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल क्या है, सेक ब्यूटाइल किसको कहते हैं, ब्यूटाइल किसको कहते हैं, 4 कार्बन से, ठीक है, CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पे ये बॉन्डिंग बॉन्डेड होगा मेन चेन से, जब ये बॉन्ड मेन चेन से जुड़ेगा तो इसको कहेंगे सेक ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। अगर ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ता तो इसको कहते हैं प्राइमरी ब्यूटाइल, सिर्फ ब्यूटाइल कहते हैं, ठीक है, एन ब्यूटाइल भी कहते हैं, ठीक है। अगर बॉन्ड ब्यूटाइल का यहाँ से जुड़ता एज ए साइड चेन तो इसको एन ब्यूटाइल कहते हैं, और दूसरे पोजीशन से जुड़ता है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। और एक हम लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले टर्ट ब्यूटाइल, जो इस कंपाउंड से जुड़ता है, इस कार्बन से 3 कार्बन CH3 से घिरा हुआ है और बीच वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल। और एक है आइजोब्यूटाइल, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल जो को यूज करेंगे, सेक ब्यूटाइल, ये कंपाउंड है सेक ब्यूटाइल, जिसमें सेकेंड वाला कार्बन किससे जुड़ेगा, लॉन्ग चेन से जुड़ेगा, सेकेंड वाला कार्बन किससे जुड़ेगा, लॉन्ग चेन से जुड़ेगा। तो लॉन्ग चेन कितना का है, यहाँ लॉन्ग चेन तो नहीं है, क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। तो सबसे पहले बनाइए बेंजीन, बेंजीन बना लिए। अब इसके पोजीशन देखिए 1, 4 और 2,
चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से, क्योंकि वहाँ माइक ऑफ हो गया था, हम ध्यान नहीं दिए थे, माइक ऑफ हो गया था। माइक को फिर से ऑन करके हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ के आई के साथ अल्कोहल को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो H3PO3 यूज करते हैं, H2SO4 यूज नहीं करते हैं, कारण बताए। और प्रोडक्ट क्या बनता है, RI अल्काइल आयोडाइड। तो कारण पूछा है, तो सबसे पहले H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सबसे पहले क्या करेगा, KI को HI में कन्वर्ट कर देगा। पहला काम तो ये करेगा कि KI को HI में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा काम क्या करेगा, उस HI को भी आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करके, उस HI को भी आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करके, और ये आयोडीन अल्कोहल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को KI के साथ जब रिएक्ट करते हैं H3PO3 लेते हैं, ना कि H2SO4 लेते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना है, +6 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। ठीक है, क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, डाइहेलोजन डेरिवेटिव पूछा है किसका, प्रोपेन का। कहाँ गया, प्रोपेन। प्रोपेन किसको कहते हैं, प्रोपेन किसको कहते हैं, 3 कार्बन का, 1 2 3। ठीक है, इस 3 कार्बन से डाइहेलोजन बनाना है, डाइहेलोजन यानी कि 2 हेलोजन, डाइहेलोजन मतलब 2 हेलोजन, 2 हेलोजन अलग अलग जगह होगा, तो क्या क्या इसका डेरिवेटिव्स बन सकता है। इस 3 कार्बन में पहला, सबसे पहला देखें, कार्बन कार्बन और कार्बन, हो सकता है कि दोनों हेलोजन किससे लग जाए, यहीं पे लग जाए, CH और X X, CH2 CH3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेमिनल। जेमिनल प्रोडक्ट है, दोनों X क्या लग गया है, एक ही कार्बन से लग गया है, पहला प्रोडक्ट ये बन सकता है, संरचना लिखिए। ठीक है, दूसरा क्या प्रोडक्ट बन सकता है डाइहेलोजन का, CH2 CH CH3 X X। ठीक है, ये दोनों लग सकता है अलग अलग कार्बन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विसिनल पोजीशन कहते हैं, विसिनल, 2 अलग अलग कार्बन में लगा है। ठीक है, तो ये बन सकता है। तीसरा और कोई है, तीसरा भी एक बन सकता है, वो क्या बन सकता है, CH3 C CH3 और X X। ठीक है, दोनों जगह क्या आ जाए, डाइहेलोजन आ जाए, दोनों जगह क्या आ जाए, डाइहेलोजन आ जाए। एक तो ये बन सकता है, इस तरह का 3 क्या बन सकता है, 3 बन सकता है, और दूसरा बन सकता है, बताइए, और एक बन सकता है चौथा, वो कौन सा है, ध्यान दीजिए, कार्बन है 3, CH2 CH2 X और X, ये 4 ही पॉसिबल आइसोमर्स बन सकता है, दूसरा नहीं बनेगा। डेरिवेटिव्स यही 4 बन सकता है और दूसरा नहीं बनेगा। पहला कि जेमिनल, दोनों हेलोजन क्या एक ही के साथ लगा है, दूसरा विसिनल, तीसरा भी जेमिनल है लेकिन बीच वाले कार्बन के साथ, चौथा क्या है, लास्ट के 2 कार्बन के साथ। तो इस तरह का 4 क्या बनेगा, डेरिवेटिव्स बनेगा किसका, हेलोजन के साथ। हेलोजन आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, आयोडीन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 संरचना बन सकती है। प्रोपेन के विभिन्न डाइहेलोजन व्युत्पन्नों से की संरचना पूछा है, तो उनमें से ये 4 संरचना बन सकती है, आप ध्यान दे दीजिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है among the isomeric alkane of molecular formula C5H12 identify the one that one photochemical chlorination yield a single monochloride, 3 monochloride isomeric monochloride and 4 isomeric monochloride। क्या पूछा है? C5H12 अनुसूत्र वाले समावयवी एल्केनो में से उसको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीन पर देता है। क्या देता है? केवल एक मोनोक्लोराइड, 3 समावयवी मोनोक्लोराइड और 4 समावयवी मोनोक्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा क्या कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश रासायनिक जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले फोटोकेमिकल रिएक्शन देखेंगे वो कैसे होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, किसका बोला 5 का, लेकिन हम 3 का लेके पहले समझा देते हैं, उसके बाद 5 का लेंगे, या 2 का ही लेके समझा देते हैं। CH3। ठीक है, इसका क्या होता है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, HNu। HNu यानी कि लाइट। लाइट के प्रेजेंस में ये अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। दो में से वो एक हाइड्रोजन को कहीं से भी रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ जैसे कि 2 प्रोडक्ट बनेगा, या तो फिर हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, यहाँ से रिप्लेस होना पहला से और आखिरी से बात बराबर है, या फिर बीच वाले से रिप्लेस होगा। तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ये बनेगा जिसमें क्या होगा 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, दूसरे पोजीशन पे है 2 क्लोरोप्रोपेन, पहला है 1 क्लोरोप्रोपेन। इसमें से क्या करेगा, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और मॉलिक्यूल से जाके जुड़ जाएगा। अब हमको इसमें पूछा है कि फॉर्मूला क्या है, C5H12। ठीक है, इसका डिफरेंट आइसोमर्स बनेगा, उसमें से किसका रिएक्शन करेंगे कि एक सिंगल मोनोक्लोराइड मिले, सिंगल मोनोक्लोराइड में। ठीक है, और दूसरे में से किसका रिएक्शन करेंगे कि 3 आइसोमर क्या मिले, मोनोक्लोराइड मिले, और एक 4 आइसोमर मोनोक्लोराइड मिले। तो सबसे पहले C5H12 का हमको क्या देखना पड़ेगा, आइसोमर्स देखना पड़ेगा। ठीक है, C5H12 आइसोमर्स किसको कहते हैं, आइसोमर क्या होता है, आइसोमर जिसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी क्या है आणविक सूत्र सेम है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिजाइन जो है वो क्या है अलग अलग है, संरचनात्मक जो सूत्र है वो क्या है अलग अलग है। तो C5H12 का क्या क्या बन सकता है हम लोग सबसे पहले देखते हैं। पहला बनाते हैं जो सीधा बनता है CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, पहला संरचना तो ये बनेगा। दूसरा संरचना बनाते हैं, दूसरा संरचना क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 और यहाँ बनेगा CH3। दूसरा संरचना इस तरह का बनेगा। तीसरा संरचना देखते हैं, इन सबको ही क्या कहते हैं, समावयव कहते हैं। ठीक है, और आइसोमर्स कहते हैं, जो अलग अलग संरचना दिखाता है। ठीक है, तीसरा बनेगा CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे होगा CH3 CH3। ये 5 हो गया क्या, तो ये फिर नहीं होगा। ठीक है, CH3 ये बन गया 1 2 3, सब में 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तीनों क्या है संरचना क्या है, तीनों संरचना आइसोमर्स कहलाएगा, समावयव कहलाएगा एक दूसरे का, क्योंकि तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है
और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी डिज़ाइन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें से पूछा है कि किसका रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे, किसके साथ क्लोरीनेशन कराएंगे, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराएंगे। तो क्या हो, सबसे पहले सिंगल मोनोक्लोराइड दे, और एक हो जो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड दे, तीसरा 4 मोनोक्लोराइड दे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या करता है, एक हाइड्रोजन को हटाता है। जैसे इसमें से पहला और ये आखिरी, इन दोनों कार्बन में से किसी में से भी अगर हटेगा तो ये दोनों समान होगा। ठीक है, बीच वाला से अगर हटेगा तो ये अलग स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए इन कार्बन का नाम दिए ए, जिनमें से हटेगा तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा, वो है पहला वाला, और दूसरा कार्बन है बी, जिससे हटेगा तो वो क्या होगा, दूसरा वाला बनेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ कार्बन है, जिससे क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने पे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आइए यहाँ देखिए, जैसे इनमें चारों तरफ क्या है, कार्बन है, CH3 है, किसी से भी अगर किसी भी कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो बात बराबर है, क्योंकि ये भी CH3 है और बाकी 3 CH3 से घिरा हुआ है, सब चारों CH3, इससे अगर हटेगा तो यहाँ क्लोरीन लगेगा, बाकी तीनों CH3 रहेगा, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्लोरीन लगेगा, बाकी तीनों CH3 रहेगा, यानी कि ये सारा कार्बन क्या है, सेम टाइप का कार्बन है। ठीक है, ये सारा कार्बन क्या है, सेम टाइप का कार्बन है। इनमें से किसी से भी हटेगा तो क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका हो जाएगा क्लोरीन 2 HNO के प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बन CH3 CH2 और क्लोरीन। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा ये, पहले वाले का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, पहले वाले का आंसर होगा ये। ठीक है, 1 नंबर का आंसर होगा ये। तीसरा आइसोमर जो बनाए हम बाद में, जिसको क्या कहते हैं, नियोपेंटाइल, इसका नाम क्या है, नियोपेंटाइल, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, इसमें से किसी भी कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब दूसरा बोला है 3 प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो 3 तरह का कार्बन होना चाहिए। इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटेगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। अगर इस दूसरे वाले कार्बन से हटेगा और इधर से दूसरे वाले कार्बन से हटेगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। और ये तीसरे वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं तो ये अलग तरीके का क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 3 तरह का कार्बन का बन रहा है, मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन हो गया। इसमें क्या करेंगे, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO यानी कि लाइट। ठीक है, अगर देखते हैं पहला वाला कार्बन से और आखिरी वाला कार्बन से अगर कोई भी क्या हटता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 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 क्लोरीन। ठीक है, ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, प्लस, जब इस कार्बन से हटेगा, बी वाले कार्बन से, ध्यान देते हैं दूसरे वाले कार्बन से, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CH2 CH2 CH3। ठीक है, और यहाँ लग जाएगा क्या, क्लोरीन। ये बनेगा जब दूसरे वाले, इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, दोनों में से किसी को भी करेंगे तो यही बन जाएगा मॉलिक्यूल, उल्टा कर देंगे तो वही मॉलिक्यूल होगा, सेम मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, बीच वाले कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो CH3 CH2 CH CH2 CH3।
और इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला कार्बन। ठीक है, तो 3 क्या होगा, 3 प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन का, 3 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा दूसरे वाले का, ये दूसरे वाले का आंसर होगा। अब तीसरा देखते हैं, जिसमें बोला है, क्या बोला है तीसरे क्वेश्चन में, बोला है कि 4 प्रोडक्ट हो। ये तो हो गया, इसका आंसर कौन सा होगा, दूसरे वाले का आंसर कौन सा होगा, CH2 CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, पहले वाले का आंसर क्या होगा, नियोपेंटेन होगा, C, इसको शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो क्या है, CH3 4, CH3 4। ठीक है, अब फोर्थ वाले ध्यान देते हैं, 4 आइसोमर बनना चाहिए। 4 किससे बनेगा, इससे बनेगा। क्यों, इसमें देखिए कितने तरह का कार्बन है, यहाँ से और यहाँ से निकलेगा तो बराबर होगा A, लेकिन यहाँ से निकलेगा तो अलग प्रोडक्ट होगा, यहाँ से निकलेगा तो अलग प्रोडक्ट, और यहाँ से निकलेगा तो अलग प्रोडक्ट। टोटल 4 तरह का कार्बन है, अलग अलग प्रोडक्ट निकलेगा वहाँ से। तो तीसरे का आंसर होगा दूसरे नंबर वाला, तीसरे का आंसर होगा दूसरे नंबर वाला। आइए हम लोग देख भी लेते हैं। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट ध्यान दीजिए क्या है, तीसरा बोला है कि 4 आइसोमर्स होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 4 आइसोमर्स। क्लोरीनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो केमिकल क्लोरीनेशन यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के उपस्थिति में अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, इसका देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ क्या, लाइट, Cl2H। ठीक है, पहला हम हटाते हैं यहाँ से अगर एक कार्बन हटाते हैं, ध्यान दीजिए कैसा प्रोडक्ट बनेगा, Cl CH2 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 CH3 CH3। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, CH3 CH क्लोरीन CH2 CH3 और CH3। ठीक है, इसको नीचे लिख लीजिए, देखने में लगेगा कि दूसरा प्रोडक्ट बना दिए, CH3। ठीक है, अब तीसरा देखिए, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ठीक है, CH3 दिख रहा है, CH3 CH2 C Cl CH3 ये तीसरा प्रोडक्ट बना। और जब इन कार्बन से हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का हटाएंगे, दोनों में से किसी में से भी हटाएंगे तो सेम प्रोडक्ट आएगा, और वो क्या आएगा, CH3 CH2 CH3 CH2 Cl। समझे, ये सेम प्रोडक्ट आएगा। तो इस तरह से कितना, 4 प्रोडक्ट आएगा, 4 आइसोमर बनेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, इससे 4 प्रोडक्ट बनेगा, तो ये तीसरे वाले का आंसर है। तीसरे वाले का आंसर क्या है, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग अब तक कर लिए, कितना नंबर क्वेश्चन तक कर लिए, ये क्वेश्चन नंबर था 10.4।